So today we are comparing the performance of Nifty index, which is a broad-based index, which represents the top 50 companies in India वर्सेस निफ्टी रूरल इंडेक्स। और निफ्टी रूरल इंडेक्स समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो लार्जली पाओगे कि पहला पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि इट हैज अंडर परफॉर्म्ड। ये अगर आप देखें तो निफ्टी रूरल जो है, निफ्टी इंडेक्स जो है, इट हैज स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। ये निफ्टी है और ये निफ्टी रूरल है। और इन दोनों के बीच जो है आप देखेंगे कि गैप बढ़ता गया है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स यानी कि जो निफ्टी है वो निफ्टी रूरल के मामले में अंडर परफॉर्म करना। अब ये कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है। आप पहले जो है ये लगा दें। अ, एक मिनट दीजिएगा, इसको टेस्ट करने दें। ठीक। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैसे इसको लगाना है। हाउ टू फिगर दैट आउट। ठीक। हाँ, तो ये ड्राइंग्स क्लियर कर दें। इसको यहाँ ले आए। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ, यहाँ पर आई थिंक दिस इज बेटर। ठीक है। अब आप यहाँ जाइए। इंडेक्स में जाके आपको रूरल ढूंढना पड़ेगा। निफ्टी रूरल इसका नाम है। ठीक है। एक बार ये डिस्प्ले हो जाए, है ना, एक बार ये डिस्प्ले हो जाए तो आप इसको कंपैरिजन बटन है यहाँ पर, कंपैरिजन बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद निफ्टी से कंपेयर कर दें। तीन ऑप्शन आते हैं कि क्या आप सेम पैनल में करना चाहते हैं। तो दीज आर थ्री ऑप्शंस विल गेट। सेम स्केल जो मैंने कर रखा है अभी, न्यू प्राइस स्केल, मतलब लेफ्ट स्केल अलग होगा, राइट स्केल अलग होगा, क्योंकि दोनों के प्राइस जो है अलग है, दोनों का भाव जो है वो अलग है। और तीसरा है न्यू पेन में। अगर आपको डिस्टॉर्शन नहीं चाहिए, अगर आपको कंपेयर करना है, आई बॉलिंग करना है, तो उसके लिए न्यू पेन बेहतर है। बट अभी अंडर परफॉर्मेंस या ओवर परफॉर्मेंस देखने के लिए, मेजर करने के लिए सेम परसेंट स्केल मैंने चुना, विच इज आई थिंक अ बेटर वे टू लुक एट, स्पेशली व्हेन यू आर जस्ट सिंपली कंपेयरिंग। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे कि 2025 के मिड तक, फर्स्ट हाफ तक ये सेम चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद से निफ्टी अंडर परफॉर्म करने लगता है। और कई बार आपने लोगों से सुना होगा अभी रिसेंटली कि पोर्टफोलियो पिछले एक साल में नहीं परफॉर्म किया है, नहीं ऊपर गया, तो ये कारण है। अभी दूसरा समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी जो है ये रूरल इंडेक्स है क्या। तो निफ्टी रूरल इंडेक्स एसेंशली सिर्फ मतलब एग्रो इंडेक्स नहीं है। मेरे हिसाब से कि एग्रो इंडेक्स भी होना चाहिए जो सिर्फ एग्रो कंपनीज को ट्रैक करे। तो निफ्टी रूरल इंडेक्स में जो भी चीजें रूरल एरिया में यूज हो रही हैं वो एक वो ट्रैक करता है। तो बेसिकली ये प्रॉक्सी है एग्रीकल्चर रिलेटेड परफॉर्मेंस का, बट एग्रो इंडेक्स नहीं है। इसमें कौन सी कंपनीज है मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं एनएससी की साइट पर, और आपको एनएससी की साइट पर सर्च करना है कि रूरल इंडेक्स क्या है ना। सर्च में अगर आप देखेंगे थोड़ा नीचे जाके तो एक एनएससी का पेज खुला है। मैंने रूरल निफ्टी रूरल इंडेक्स टाइप किया है और यहाँ आपको निफ्टी रूरल दिख जाएगा। निफ्टी रूरल के पेज को अगर खोलेंगे तो ये आपको बताएगा कि इसमें 75 स्टॉक्स हैं, 75 स्टॉक्स हियर। ठीक है। और 75 स्टॉक है। 2005 का बेस पकड़ा है 2000 का, लेकिन शुरू ये 2025 में हुआ है। तो 2005 से कंसिडर कर रहे हैं कि एज ए कि 2005 में 1000 के नंबर से स्टार्ट हुआ था। हर इंडेक्स मोटा मोटी 1000 के नंबर से ही स्टार्ट होता है। इंडेक्स का वही फॉर्मूला है, या वही एक तरीका मान लीजिए कि 1000 पकड़ा जाता है। और इसमें स्टॉक्स विच आर पार्ट ऑफ द निफ्टी 500 उसमें से उठाते हैं, एंड दे आर रिव्यू फॉर इंक्लूजन इन द इंडेक्स। स्टॉक्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एलिजिबल बेसिक इंडस्ट्री शैल बी एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड फ्रॉम द इन्वेस्ट एट द टाइम ऑफ रिव्यू। तो हर बार रिव्यू होगा। रिव्यू कब होता है वो भी देख लेते हैं। सेमाई एनुअल होता है। ठीक। और रीबैलेंस क्वार्टर, तो हर क्वार्टर में इसकी रीबैलेंसिंग होगी। लेकिन इंडेक्स में से कोई स्टॉक निकलना है या आना है उसको देखा जाएगा सेमी एनुअल, यानी हर 6 महीने। लेकिन हर क्वार्टर ये देखा जाएगा कि कहीं कोई स्टॉक अपने लिमिट को ब्रीच तो नहीं कर गया, अपने वेट को ब्रीच तो नहीं कर गया। अगर ब्रीच कर दिया गया है तो उसके वेट को कम किया जाएगा, और किसी का कम अगर हो गया वेट तो उसको बढ़ाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं रीबैलेंसिंग।
बट वो हो रहा है हर क्वार्टर, तो हर 6 महीने पे नहीं हो रहा, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन नया स्टॉक अंदर आएगा या जाएगा वो हर 6 महीने डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें सेक्टर वेट्स की कैपिंग है 25%, तो किसी भी सेक्टर से 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। और एक इंडिविजुअल स्टॉक जो है 10% की कैपिंग है। अब ध्यान रखें कि ये जो सेबी का रेगुलेशन है वो भी कहता है कि अगर आप कोई फंड है ना, अगर म्यूचुअल फंड का कोई फंड है तो उसमें एक कोई स्टॉक जो है 10% से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसके मैंने इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को डाउनलोड किया है, आप फैक्ट शीट डाउनलोड कर सकते हैं और इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट अगर डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक शीट खुल जाएगी ऐसी कुछ। तो इसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ये सारे रूरल इंडस्ट्रीज में, रूरल सेक्टर्स में यूज हो रहा है essentially। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पावर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एफएमसीजी है, कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है ना, ऑटोमोबाइल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो काफी सारे कंपनीज हैं। टेलीकम्युनिकेशन भी है, पावर भी है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में। तो उसमें एसी से लेके अडानी से लेके ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ है। फिर बजाज, भारती, ब्लू स्टार, चोलामंडलम, कमिंस, आयशर, ये सारी कंपनीज हैं, हुंडई, इंडियन बैंक है ना, मारुति, एनटीपीसी, ये सारी कंपनीज इसमें इंक्लूडेड है। 75 का लिस्ट है। तो एक, तो कहने का मतलब है कि आजकल जो इंडेक्स देखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्या है, इंडेक्स ना कई बार अंडर परफॉर्म कर रहा है। जो आज ब्रॉड बेस्ड है, ब्रॉड बेस्ड मतलब निफ्टी, वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो उस हमें, अब मुझे लगता है कि हमें दूसरे इंडिसेस को फॉलो करना पड़ेगा, या इन दूसरे इंडेक्स को फॉलो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कहीं बेटर रिटर्न्स तो नहीं दे रहे। इसमें फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी यूज की है। 75 स्टॉक है, 2024-25, जुलाई 25 2024 में लॉन्च हुआ, लेकिन बेस वैल्यू 2005 से कंसिडर कर रहा है। ठीक है। हर एंड ऑफ द डे में इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसकी वैल्यू। रीबैलेंसिंग सेमा एनुअल है जो आपने देखा। इसमें सबसे लार्जेस्ट जो वेटेज है निफ्टी जैसा ही है ना, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी कंपनी का एक लार्ज वेट है। लेकिन जो इकोनॉमी में 70, जिस इकोनॉमी में 70% एग्रो कमोडिटी से वेटेज आ रहा है, वहाँ पर एग्रो इंडेक्स नहीं, थोड़ा सरप्राइजिंग है। फिर ऑटोमोबाइल देखिए 19% है, उसके बाद एफएमसीजी 17% है, टेलीकम्युनिकेशन है, पावर है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, कैपिटल गुड्स है, केमिकल्स है, कंज्यूमर सर्विसेज एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है। प्राइस टू अर्निंग्स एक्सपेंसिव है, 20 के अंदर नहीं है, 15 से 20 के अंदर रीजनेबल माना जाता है, बट ऐसा ही है। अगर आपको स्ट्रेस देखना है इंडियन सेक्टर में, तो आपको देखना पड़ेगा कि मतलब निफ्टी रूरल इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। तो अगर आपको इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का देखना है, अगर आपको ये देखना है कि मान लीजिए कि मानसून ठीक से नहीं आए, या फिर या आपको देखना है कि क्रेडिट जो है ठीक से बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है नहीं पहुंच रहा, लोन्स नीचे के लेवल पे नहीं मिल रहे, महंगे हो गए हैं, उन सब का इम्पैक्ट अगर आपको देखना है तो ये रूरल इंडेक्स काम का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 417, लेकिन मैं अभी इस पर फोकस करूंगा। अगर ये बढ़ता है, अगर ये 1.25 आता है डिविडेंड यील्ड, तो आपका प्राइस टू अर्निंग जो है वो 20 के नीचे चला जाएगा। अब ये डिविडेंड यील्ड 1.25% कैसे हो सकता है? तो ये डिविडेंड यील्ड 1.25% तब होगा जब कंपनीज जो इसमें है, जो 75 कंपनीज हैं, जब डिविडेंड ज़्यादा देंगी। और डिविडेंड ज़्यादा कब देंगी? नेचुरली जब अच्छा कर रही होंगी। अच्छा तब कर रही होंगी जब अंडरलाइंग फैक्टर्स, रूरल सेक्टर में फैक्टर्स अच्छे होंगे। तो जो भी फैक्टर्स इम्पैक्ट करते होंगे रूरल सेक्टर को, जैसे मैंने आपको बोला कि इन्फ्लेशन है, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाईज, यानी कि मानसून के थ्रू है, मानसून नहीं है तो पंप के थ्रू है ना, अगर वो कुछ इम्पैक्ट होगा तो आपकी डिविडेंड यील्ड गिर जाएगी। डिविडेंड यील्ड गिरेगी तो आपका प्राइस टू अर्निंग भी जो है महंगा हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड यील्ड और अर्निंग्स एक रिलेटेड कंसेप्ट है। अर्निंग में से ही निकला हुआ कंसेप्ट एक डिविडेंड यील्ड है। तो आई होप ये आपको शायद पता होगा। नहीं पता है तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आप इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक। भी मैंने बोला कि अंडर परफॉर्म किया है ना इस निफ्टी ने, कैसे मुझे पता चलेगा? तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, इस पे आइए। ठीक है। निफ्टी रूरल को मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है। ये मैं डिवाइड करने वाला हूँ, ये आपका मैथ्स है, आप मैथ्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं डिवाइड करूंगा निफ्टी से। ठीक है। अगर एक से बड़ा नंबर है, इसका मतलब कि निफ्टी रूरल ने बेहतर किया है और निफ्टी 50 ने
अंडर परफॉर्म किया। अगर ये नंबर एक से कम है, इसका मतलब निफ्टी बेहतर है, क्योंकि निफ्टी डिनोमिनेटर में है और निफ्टी रूरल जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आइए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ और ये गया एंटर बटन। आप देखेंगे, वाह, तो निफ्टी रूरल डिवाइड बाय निफ्टी। बट इसमें एक चैलेंज है, पता है चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हम एब्सोलूट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नंबर जो है निफ्टी चूंकि बड़ा नंबर है, ये नंबर कम आएगा, सो दैट मे नॉट बी अ सूटेबल एनालिसिस। तो इसको अभी साइड में रहे, अगर दोनों सिमिलर नंबर के एनालिसिस हो तब तो ठीक है। बट परसेंटेज वाइज अगर मैं कंपेयर करूं, परसेंटेज टू परसेंटेज, तो ये मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। but इसके बिना जो है लगाना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि निफ्टी रूरल है 15,000 पे, और वो आपका 25,500 के आसपास या 25-26,000 है या 24,500 पे है। उससे डिवाइड करेंगे तो हमेशा कम ही आएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर मैं कंपेयर करूं, और परसेंटेज वाइज कंपेयर करने का तरीका है प्लस साइन दबाइए, निफ्टी पे आइए और सेम परसेंट स्केल पे कंपेयर करिए। आई थिंक दिस इज अ बेटर कंपैरिजन। तो आज हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमें दूसरे इंडिसेस भी देखने चाहिए। पैसा जरूर नहीं कि सिर्फ निफ्टी में बने, हमें थोड़ा सा ध्यान हटाना पड़ेगा और वैसे इंडेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा जो कि अ, अगर रिसेशन आने वाला है तो उसमें परफॉर्म करता है, मतलब उसमें परफॉर्म करे, बेहतर परफॉर्म करे। पॉइंट नंबर एक है। दूसरा, ये रूरल इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो अब आपको देखना होगा कि रूरल सेक्टर को कौन कौन से फैक्टर्स, और दो तीन फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताए, कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट। और ये फिर आपको मेथोडोलॉजी बताया, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं वो भी बताया, डिविडेंड यील्ड और ईपीएस का रिलेशन भी बताया। तो इसको ट्रैक करना शुरू कीजिए, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ स्टोरी छुपी है जो लोग नहीं देख रहे, सो दे शुड ऑल्सो स्टार्ट ट्रैकिंग निफ्टी रूरल इंडेक्स। ठीक है ना?